नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद ही गंभीर है, जबकि उन्हीं के अफसरों ने सरकार के वादों और घोषणा को नकार दिया है। मुख्यालय के छात्रों को सीधे तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर SC/ST छात्रावास है, जहां पर चारों तरफ और सिर्फ गंदगी का अंबार ही नजर आ रहा है। छात्रों की माने तो एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा अफसरों को गंदगी की समस्या से रूबरू करवाया गया है, जबकि सरकारी अफसरों और जनप्रतिनिधि द्वारा ही कभी कभार हॉस्टल का निरीक्षण करके कागजी खानापूर्ति कर दी जाती है। लेकिन गंदगी जैसी विकराल बनी हुई है जिसकी तश है, और प्राइवेट स्टैंड के पास ही सालों पहले बनाए गए SC/ST और छात्रावास बेहद ही खस्ता हालत में है। वही छात्रों को बारिश के मौसम में छत से टपकते पानी में रात और दिन गुजारने पड़ते हैं। ग्राउंड फ्लोर से दूसरी तल तक जाने में गंदगी का ढेर और दूषित जल भराव नजर आता है। कई बार दिन गुजरते गए छात्रों द्वारा ही बनवाए गए छात्रावास से अपील की गई है कि हमें उस छात्रावास में रहने दें, और गुजरे कई साल में ना तो SSC/ST हॉस्टल में रंगाई पुताई की गई है और ना ही कोई मरम्मत की गई है। अधिकारियों की दहलीज पर दस्तक देने के बाद भी अब छात्रावास पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, और मुख्यालय महोबा के SSC/ST छात्रावास में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए महिला सफाई कर्मी को सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जिसकी कई बार महिला सफाई कर्मी द्वारा ही वेतन बढ़ाए जाने की मांग की गई है। इसके बावजूद भी सफाई कर्मी की ना तो वेतन बढ़ाया गया है और ना ही सरकारी मुलाजिमों द्वारा ही बढ़ाए जाने का आश्वासन दिया गया है। वह सिर्फ 1,000 रुपये में मासिक तनख्वाह पर ही महिला सफाई कर्मी गुजरे कई सालों से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में जुटी हुई है, और आला अधिकारी जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। कई साल गुजर गए सर, और 1,000 रुपये में हमारा पूरा तो नहीं पड़ता। अकेले गरीब के हिसाब से अपना गुजारा करते हैं। कई बार अधिकारियों से कहा, एप्लीकेशन दिया, कोई सुनाई नहीं भई है। बस ये कह देते हैं कि हाँ करवा देंगे हम तुम्हारा काम, बस इतनी बात है और कोई भी नहीं है। जैसा 1,000 रुपये में जैसा काम होता है, बच्चों को पेट नहीं पलता है, अकेले मंजूरी के हिसाब उसे नहीं दे रहे हैं। हमने कई बार प्रयास करी, कोई सुनाई नहीं है। हमारे 2 बच्चे बीमार भी डरे हैं, उनको इलाज कराती हूँ मंजूरी कर करके, वो भी नहीं पूरा हो पाता। अधिकारियों के पास कई बार गए हम, कोई सुनाई नहीं करी अधिकारियों ने। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और इसको मतलब सफाई के लिए वो मतलब व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर सभी अभ्यर्थी रहते हैं। सफाई वो एक लगी है, मतलब लेडी बूढ़ी हैं, वो सफाई सामने की कर देती हैं और उनसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हमने अधिकारियों से कई बार कहा है कि सफाई के लिए सर हमारे यहाँ सफाई करवा दीजिए, और हमारे यहाँ जो दूसरा समाज कल्याण का दूसरा हॉस्टल सामने बना हुआ है, अधिकारी कहते हैं कि सर ऊपर से शासन से आदेश नहीं है उसको चालू करवाने का। हमारे पास बजट नहीं है, सरकार बजट नहीं दे रही। तो लगभग 5 साल की समथिंग हो गया बना हुआ। नए अधिकारियों से हम स्वयं जाते हैं, मतलब अपनी समस्या को रखते हैं। साफ सफाई से लेकर लैट्रिन बाथरूम से लेकर, और बरसात में जो छतें हैं वो चूती हैं, तो बच्चे हैं जो सो नहीं पाते हैं सही तरीके से। और बाकी हमने काफ़ी बार 4-5 बार हमने नया छात्रावास खुलवाने की भी कोशिश की है, तो अधिकारी बोलते हैं कि बजट नहीं आ रहा है। हमारे पास अभी उसकी एप्लीकेशन की DM साहब, सांसद जी, विधायक जी सबके पास गए हम लोग। सर अब महसूस तो बहुत बेकार करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस बारे में हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ा SC/ST छात्रावास जितने हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो SC/ST के वो गरीब ही लोग हमारे इस छात्रावास में रहे, लेकिन सरकार इस समय पे गरीब लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सर वो तो आप माननीय योगी जी ध्यान दें कि मान लो हम जो गरीब छात्र हैं, जिस पदवी पे हमारे लोगों ने बैठाया है, तो उस पदवी का तो थोड़ा ध्यान दें।
अधिकारी कहते हैं चलो हम बात करते हैं, उन्होंने तो समाज कल्याण विभाग कहीं फोन लगाया तो वो कहते ठीक है सर चालू कर देंगे, और समाज कल्याण विभाग जाते हैं तो वो कहते हैं अभी बजट नहीं आया है।